बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आइडिया चुरा लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब एक ताज़ा मामला सामने आया है और इसमें भट्ट कैंप से जुड़े दो बड़े चेहरे आमने सामने आ गए हैं। मैं आपको इस खबर के बारे में डिटेल से पूरा एनालिसिस बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं भट्ट कैंप के उस आरोप की जिसने दो लोगों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आप दीपक तिजोरी को तो जानते ही होंगे, जिनको आपने पहली बार फिल्म आशिकी में देखा था, जो जीता वही सिकंदर में देखा था, खिलाड़ी में देखा था। ये अपने करियर में कुछ खास तो नहीं कर पाए, लेकिन बाद में एक डायरेक्टर बनकर रह गए और उसके ऊपर ये भी कहा जाता है कि इनकी कोई फिल्म कोई खास चली भी नहीं। खैर, दीपक तिजोरी का ये कहना है कि मोहित सूरी, जो कि भट्ट कैंप से ही आते हैं, उन्होंने इनका आइडिया चुराया और आइडिया चुराकर एक फिल्म बना दी जहर। एग्जैक्टली क्या कहा है दीपक ने एक इंटरव्यू में, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दीपक कहते हैं कि जब वो फिल्म डायरेक्शन में डेब्यू कर रहे थे तब मोहित ने उनका आइडिया चुराया और प्रोड्यूसर महेश भट्ट को सुना दिया। इस बारे में उन्हें डायरेक्टर अनुराग बसु ने कॉल करके बताया भी था। दीपक से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो फिल्म जहर थी, जो 2005 में रिलीज़ हुई थी, यानी अब से करीब 18 साल पहले। और अब दीपक तिजोरी ने अपनी जुबान खोली है। उनका ये कहना है कि इमरान हाशमी की इस फिल्म से मोहित सूरी ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, लेकिन ये आइडिया उनका था। ये इंटरव्यू उन्होंने एक यूट्यूब चैनल है बॉलीवुड ठिकाना, उसको दिया है और इसमें दीपक तिजोरी ने कहा है कि मैं बतौर डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ काम करना चाहता था। मैं उन्हें एक फ़िल्म की कहानी भी सुनाने गया था। वो ट्रेडमिल पर थे उस वक्त और 15-20 मिनट तक मेरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने कहा, मुझे मज़ा नहीं आया, इस कहानी को भूल जाओ। तिजोरी ने बताया कि बेसिकली ये आइडिया डेंजल वॉशिंगटन स्टारर फिल्म आउट ऑफ टाइम का ऑफिशियल रीमेक बनाने का था। तिजोरी ने आगे कहा कि मैं भट्ट साहब के कमरे से बाहर निकला, वहाँ मोहित सूरी बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा कि भट्ट साहब से बोलो कि वो ये फिल्म ज़रूर देखें, इसका रीमेक बहुत अच्छा बन सकता है। हालांकि 4 दिन बाद दीपक तिजोरी के पास अनुराग बसु का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि भट्ट साहब ने ये फिल्म देख ली है, उन्हें पसंद आई है और वो इस फिल्म के रीमेक से मोहित सूरी को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस पर रिएक्ट करते हुए तिजोरी ने कहा कि मेरे को इतना गुस्सा आया कि मतलब घर के लोग, यानी एक ही कैंप के लोग, क्योंकि दीपक तिजोरी भी भट्ट कैंप से आते हैं मोहित सूरी की तरह, कि घर के लोग मेरा आइडिया चुरा रहे हैं। ये मेरी लाइफ का सेकंड चांस है, क्योंकि बतौर एक्टर मैं खुद को स्टैब्लिश नहीं कर पाया था और उस सेकंड चांस में भी मेरे साथ एक इतना बड़ा धोखा हो गया। इसके बाद से वो कहते हैं कि आज तक मोहित सूरी उनके सामने आके ये नहीं बोला कि उसने उसके साथ ये धोखा किया है। दीपक तिजोरी ने यह भी कहा कि 2005 में रिलीज़ हुई जहर मोहित की पहली फिल्म थी, पर यह आइडिया मेरा था, लेकिन एक बार वो फ़ोन करके अगर बोल भी देता कि ये मैंने किया है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उससे कुछ छीन नहीं लेता। इसके बाद ये कहते हैं, जब मैं फिल्म फॉक्स में उदिता गोस्वामी को, जो अब मोहित सूरी की पत्नी भी हैं, उनके साथ काम कर रहा था, तब मैं उसे बताना चाहता था कि किस आदमी के साथ तेरा अफेयर चल रहा है, जिसने इस तरह से मेरा आइडिया चुराया है। पर आखिरकार उनकी शादी हुई और अब मैं उनके लिए खुश हूँ। तो उदिता गोस्वामी, मोहित सूरी पति पत्नी हैं। मोहित सूरी आइडिया चुराते हैं, दीपक तिजोरी का फिल्म बनाते हैं जहर। उनका करियर थोड़ा ठीक ठाक चल जाता है। हालांकि मोहित सूरी भी कोई बहुत नामी डायरेक्टर नहीं बन पाए, लेकिन उनका करियर एटलीस्ट दीपक तिजोरी से तो बेहतर चला, क्योंकि दीपक तिजोरी खुद को कहीं इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। अब ये बताते हैं कि मोहित सूरी और उदिता गोस्वामी ने 2013 में शादी कर ली। 2005 में जहर रिलीज़ हुई थी और महेश भट्ट ने इसे प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में इमरान हाशमी थे, शमिता शेट्टी थी और उदिता गोस्वामी भी इसमें लीड रोल में थी। दीपक के तिजोरी के जहाँ तक करियर की सवाल है, उन्हें लोगों ने आशिकी में देखा, खिलाड़ी में देखा, जो जीता वही सिकंदर में देखा, लेकिन कभी वो लोगों के दिलों में एक एक्टर की तरह राज नहीं कर पाए। अब अगर बात करें, उन्होंने कुछ फिल्में डायरेक्ट भी की हैं, जैसे ऊप्स, फरेब, खामोश, खौफ की रात और टॉम, डिक एंड हैरी।
एक फॉक्स नाम की फिल्म भी आई थी और एक दो लफ्ज़ों की कहानी भी आई थी। कुल मिलाकर दीपक तिजोरी का करियर उतना खास नहीं रहा है। अब यही होता है, जब एक लंबा दौर गुजर जाता है, एक लंबा वक्त गुजर जाता है, तब आप पुरानी चीज़ों को याद करते हैं और उस पर अपनी ज़िंदगी को मुड़कर देखते हैं कि मेरी ज़िंदगी शायद कुछ अलग होती अगर ये ना हुआ होता। लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं कि आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा है वो आपको कोई दे नहीं सकता। हाँ, मेहनत करना, सच्चाई के रास्ते पे चलना अपना काम है। मोहित सूरी के बारे में दीपक तिजोरी जो कह रहे हैं, अगर मोहित सूरी को कुछ कहना होगा तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोल सकते हैं आखिर इतना बड़ा इल्ज़ाम जो उन पर लगा है 18 साल के बाद। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए।